ये आपको बेसिकली उस पर फोकस कर, जैसे ये हमारा जो है ना बेसिकली जो है ना वो स्प्रिंट है, ठीक है, कि मंडे से लेके तो जो है ना सैटरडे तक, ठीक है। अब ये सारी मीटिंग्स जो है ना ये ऑर्गेनाइज जो स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग है, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो जो है ना डेली स्टैंड अप है, जो कि यस। मतलब है ना कि डे 2 से लेके तो सेकंड लास्ट डे ऑफ स्प्रिंट तक डेली स्टैंड अप होती है, जो कि मतलब 15 to 30 मिनट्स मीटिंग होती है, ठीक है। तो हर चीज टाइम बॉक्स है, जिस तरह के ये एक टाइम बॉक्स है, ठीक है। और उसके अंदर जो इवेंट्स हैं उनको जो है ना वो मतलब है स्प्रिंट इवेंट्स या इटरेशन इवेंट्स कहते हैं। तो वो इवेंट्स जो है ना वो बेसिकली होते हैं ड्यूरिंग दैट इटरेशन और ड्यूरिंग दैट स्प्रिंट। इटरेशन और स्प्रिंट सेम वर्ड है, ठीक है। इसको ओके। हाँ, तो इसको मतलब ये ना कि कंफ्यूज नहीं करना कि स्प्रिंट क्या है, इटरेशन क्या है, और ये है क्या, सिर्फ टाइम बॉक्स मींस लाइक जो टाइम है एक एक वीक का या 2 वीक का, डिपेंड ऑन कि कितनी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी लेंथ जो है ना वो डिसाइड हुई है। फॉर एग्जांपल इन आवर ऑर्गेनाइजेशन वी हैव 1 वीक स्प्रिंट, ठीक है। तो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में 2 वीक होता, ठीक है। तो हमारे ओके। ऑर्गेनाइजेशन में 1 वीक है, तो हमारे हाँ जो इटरेशन है, जो टाइम बॉक्स है वो है 1 वीक का। तो उस विद इन दैट 1 वीक जो 3 टाइप्स की मीटिंग होती है, डेली प्लानिंग मीटिंग, डेली स्टैंड अप, स्प्रिंट रिव्यू, और एक लास्ट मीटिंग होती है रिट्रोस्पेक्टिव। तो ये मीटिंग जो है ना वो है जो कि मतलब टाइम बॉक्स के अंदर होती हैं। और टाइम बॉक्स के आउटसाइड जो है ना वो मीटिंग होती है, उसको कहते हैं बैकलॉग रिफाइनमेंट मीटिंग, ठीक है, जो कि टीम की ओके। होती हैं जो है ना टाइम बॉक्स के बाहर, ठीक है। तो वो मतलब ये ना कि उसमें आप ये देखें, इसके अंदर जो है ना से के 8 आवर का, अगर मतलब है ना कि यूजली जो है ना 8 आवर का डे होता, तो इसमें जितने भी मतलब है ना कि वो ड्यूरेशन का डे है ना, उसी हिसाब से कंपैरिजन में 20 जो है ना 15 to 20% टाइम्स जो है ना वो इन मीटिंग्स के लिए होता, ठीक है। तो 80% टाइम है जो है, 80 to 85% टाइम इज लाइक हैंड्स ऑन कोडिंग टाइम होता। तो ये मीटिंग सारी प्लानिंग एग्जीक्यूशन सारा सिंक अप जो है टीम के अंदर वो इन्हीं मीटिंग्स में होता, ठीक है। ओके। तो अब आपको मतलब ये ना कि एजाइल जब हो तो एजाइल का साथ ही आपके जहन में ये आना चाहिए कि ये टाइम बॉक्स है, स्प्रिंट आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ओके। डे 1 टू डे लास्ट जो है ना, डे 1 to डे 6 जो है ना कौन सी मीटिंग्स होती हैं ये आपके जहन में आ जानी चाहिए। डेली मतलब स्प्रिंट प्लानिंग में फर्स्ट मीटिंग ऑफ द स्प्रिंट होती है, कि जिसके अंदर जो है वो जो भी रिफाइंड वर्क है उसमें से डिसाइड करते हैं कि कौन सा हमने टेकअप करना है और उस पूरे स्प्रिंट में उस पर काम करना है, ठीक है। तो हम वो ओके। बैकलॉग का एक सबसेट है कि मे बी एक फीचर जो है ना आउट ऑफ दैट जो है ना लाइक 10 फीचर, एक फीचर हम ले लेते हैं कि इस हफ्ते टीम पूरी इस फीचर को डिलीवर करेगी, ये गोल है स्प्रिंट का, ठीक है। तो उससे रिलेटेड ओके। यूजर स्टोरीज जो है ना वो स्प्रिंट के अंदर आ जाती हैं बाकी, और इस तरह से वो स्प्रिंट की बैकलॉग बन जाती है इन 7 डेज की जो है ना बैकलॉग। फोकस ओनली दोज यूजर स्टोरीज उस बैकलॉग में है जो कि उस फीचर से रिलेटेड है, ठीक है। तो उस पर फिर टीम जो है ना वो काम करना शुरू कर देती। तो विद इन फिर जो है ना लास्ट डे ऑफ स्प्रिंट तक, एंड तक उसके अंदर चेंज नहीं होती, कि वो जो बैकलॉग एक दफा वो यहाँ डे 1 में डिसाइड कर लिया, पूरे स्प्रिंट में वही रहेगा, उसके अंदर चेंज नहीं होगी, इजाफा कमी नहीं होगा, ठीक है। ओके। 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 हाँ, तो उसमें मतलब ये ना कि वो एक वीक के लिए, एक स्प्रिंट के लिए वो लॉक हो जाता है स्कोप ना, ठीक है। जो ओके। या आउट ऑफ दैट जो वो लॉक हो जाता है एक स्प्रिंट के लिए, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना फिर इसी तरह से वो चीज़ जो है ना मतलब प्लानिंग हुई, कर लिया, और डेली स्टैंड अप में कि डेली क्या है, कल क्या किया, आज क्या किया, कोई रोड ब्लॉक तो नहीं है, ये ऑर्गेनाइज सारी मीटिंग करता है जाल प्रोजेक्ट मैनेजर और स्क्रम मास्टर, ठीक है। और अटेंडी क्या होता है, प्रोडक्ट ऑनर अटेंडी होता है, और सारी टीम जो है डेवलपमेंट टीम जिसमें क्यूए बीए और क्यूए प्रोग्रामर सारे के सारे पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो यस सर। और उस इस तरह से वो कंटिन्यूअसली चलता जाता है। और जो टीम की प्लान होता है, डिलीवरी प्लान के हर चीज जो है ना बाय एंड ऑफ जो सेकंड लास्ट डे ऑफ स्प्रिंट मुकम्मल हो जाए, ताकि वो फिर जो है ना यहाँ मतलब है ना कि रिव्यू कर सकें, शो कर सकें। जैसे कि ये बेसिकली आज की मीटिंग जो है ना ये रिव्यू मीटिंग है। स्प्रिंट के अंदर पूरे स्प्रिंट में टीम ने क्या डेवलप किया, टीम वो शोकेस करती है कि अच्छा ये हमने ये फीचर जो है ना वो स्कोप जो है वो कमिट किया था, ये गोल किया था, टारगेट तय किया था, हम ये मुकम्मल करेंगे, और ये देखें ये चीज़ जो है ना वो मुकम्मल है, और ये इस तरह से है। तो इस तरह से करके ना तो वो पूरा बेसिकली जो है ना शो केस होता है इस स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग में, ठीक है। ओके। ओके। हाँ, तो ये और ये जब रिव्यू मीटिंग हो जाती तो फिर आखिर में जो है ना नेक्स्ट एक रिट्रोस्पेक्टिव मीटिंग होती जिसके अंदर फिर टीम अपना एनालिसिस करती कि हमने इस स्प्रिंट में क्या मतलब है ना कि व्हाट वेंट वेल एंड व्हाट वेंट रॉन्ग, और अगले से नेक्स्ट स्प्रिंट से हम कौन सी चीज़ को जो है ना फोकस करना है इंप्रूवमेंट पे, कि लास्ट टाइम ये गलती की थी अब इस स्प्रिंट में वो नहीं करनी। वो ये भी हो सकता है कि ओवर कमिट कर लिया, जो कि मोस्टली होता है
कि यहाँ वो टीम ने ओवर कमिट कर लिया कि हम ये पूरा कर देंगे, लेकिन जब करना शुरू हुआ तो पता चला कि ये भी चीज़ नहीं थी, वो भी नहीं थी, ये भी नहीं था, हम प्रिपेयर्ड भी थे, हमारा नॉलेज भी इतना नहीं था, मतलब कुछ भी हो सकता। ठीक है, तो इस वजह से ये जो है ना ओवर कमिट, अगर वो एक पूरे फीचर की बजाय आधी फीचर कर लेते तो वो मुकम्मल कर सकते, क्योंकि आधी डिलीवर उन्होंने की है। तो टीम ने अपने आप को जो है ना वो अपनी कैपेसिटी को मतलब है ना कि जो है ना मतलब अंडर असेस किया। ठीक है, और ओवर कमिट कर लिया कि जितना काम मतलब ज्यादा काम ले लिया, बजाय ये कि राइट काम लेते ना, तो वो फिर होता कि नेक्स्ट उन्होंने करना है कि ओवर कमिट ना करे। ताकि इसका पर्पज ये होता है जितना टीम ने यहाँ कमिट किया है ना कि ये वर्क हम मुकम्मल करेंगे, तो डिलीवर टीम का काम होता करना। बाकी सारी लीडरशिप जो है उसका काम होता है टीम को फैसिलिटेट करना, कि वो मतलब उनको कोई इशू ना हो, किसी किस्म का कोई चीज उनको चाहिए, हर चीज अवेलेबल हो, सो दैट दे कैन कंप्लीट देयर वर्क। ओके। जो उन्होंने गोल मतलब सेट किया है उसको डिलीवर कर सके। तो बाकी सारी लीडरशिप जो है, प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर, एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजर, जितने भी हैं, उनका काम ही उनको फैसिलिटेट करना होता। ठीक है, और ओके। सॉरी टू इंटरप्ट, क्वेश्चन हम साथ साथ कर सकते हैं या बाद में बिल्कुल करेंगे? बिल्कुल साथ साथ जो जो आते हैं शूट। अच्छा, व्हाट इफ कि अगर वो वर्क नहीं कंप्लीट हुआ एक स्प्रिंट में जो हम लोगों ने कमिट किया था, तो क्या उसे नेक्स्ट स्प्रिंट में लेके जाया जाता है या क्या उसका करेंगे? गुड क्वेश्चन। अब ये है ना कि वर्क कंप्लीट नहीं हुआ, दैट्स फाइन, रिट्रोस्पेक्टिव हुआ, आइडेंटिफाई होगा क्यों कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, अब क्या होता है कि नेक्स्ट स्प्रिंट में जब स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग होनी है, तो उसमें वो जो वर्क कंप्लीट नहीं हुआ वो बैकलॉग में चला जाएगा वापस। ठीक है, ओके। क्योंकि द लास्ट डे स्प्रिंट की बैकलॉग तो खत्म होगी ना, कि जो डिलीवर हुआ वो एक्सेप्ट हो गया, जो नहीं डिलीवर हुआ वो रिटर्न बैक टू बैकलॉग। ठीक ओके, है, मतलब उसे स्प्रिंट ओके। से निकाल, बल्कि निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगला स्प्रिंट स्प्रिंट स्टार्ट हो क्लोज हो गया तो वो ऑटोमेटिकली जो लेफ्ट ओवर वर्क है वो बैकलॉग में चला गया ना। जाए। सही सही। ठीक है, बाय मतलब आफ्टर दिस मीटिंग स्प्रिंट स्प्रिंट इज क्लोज, जो चीज एक्सेप्ट होनी होगी वो होएगी, बाकी सारी बैकलॉग में चली जाएगी। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन, टू आंसर योर क्वेश्चन, इट वुड बी मतलब अगले स्प्रिंट में वो बैकलॉग में आना या नहीं आना, ये डिस्क्रिप्शन पे होगा उसके प्रोडक्ट ऑनर के। ठीक है, बिल्कुल। अगर प्रोडक्ट ऑनर कहता है कि आपने जो फीचर डेवलप की उसके अंदर जो है ना वो तीन जो है ना वो मतलब फंक्शनैलिटी या एक फंक्शनैलिटी नहीं थी, तो वो फंक्शनैलिटी अगर प्रोडक्ट ऑनर वैल्यू के हिसाब से वो करता है कि नहीं ये इसमें मस्ट होनी चाहिए, तो वो उसको मतलब मैंने के ले आएगा कि अच्छा ये जो ये फंक्शनैलिटी मुकम्मल कर लो, और एडिशनली ये फंक्शनैलिटी मेरा स्कोप है जो कि मैं चाहता हूँ कि इस स्प्रिंट में मुकम्मल करो। और दूसरा ये ना, जब वो गोल देता है प्रोडक्ट ऑनर स्प्रिंट का, तो टीम का काम होता है अपने आप को असेस करना कि क्या कंप्लीट कर सकते हैं ये प्लानिंग मीटिंग में, कि क्या कंप्लीट कर सकते हैं और क्या कंप्लीट नहीं कर सकते। अब जो स्क्रम मास्टर का काम होता है वो टीम को प्रोटेक्ट करना होता है, क्योंकि स्क्रम मास्टर है कि टीम को प्रोटेक्ट किस तरह से करना होता है कि टीम जो कंप्लीट नहीं कर सकती, टीम को फैसिलिटेट करना होता है वो हाईलाइट कर सके। ठीक है, और टीम की कैपेसिटी के मुताबिक ही काम जो है ना कमिट करना होता है। ये नहीं कि प्रोडक्ट ऑनर ने जो दे दिया वो करना है, ऐसे नहीं हम्म। होता। इसमें जो काम जो लेना है वो उसकी डिसीजन मेकिंग की होती है डेवलपमेंट टीम पे, कि वो डिसाइड करते हैं कि क्या काम वो कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो उसने दिया मतलब है ना कि फीचर 1 फीचर 2 जो है ना स्कोप है, और लेकिन ये है कि टीम की अपनी कैपेसिटी के मुताबिक वो सिर्फ फीचर एक ही फीचर मुकम्मल कर सकते हैं, तो वो फिर जो है ना जब सारी, क्योंकि इसमें ये है ना कि जब आप टास्क करते, ठीक है, तो टास्क में साथ आवर्स मेंशन करते हैं, वो जो है ना बार बार जो लास्ट टाइम जो है ना वो हो रहा था कि जब आप टास्क लिखते हो तो साथ आप आवर्स मेंशन करते हैं। अब हर एक की कैपेसिटी जो है ना वो है कि आप अगर मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ आप काम कर रहे हो तो आप 3 आवर्स जो है ना वो काम कर रहे हो, टोटल 18 आवर्स है। ठीक है, और टास्क जो टोटल आए हैं फॉर एग्जांपल फंक्शनैलिटी 1 फंक्शनैलिटी 2 अगर उसको हिसाब से करते हैं, तो हर बंदे को जो है ना, किसी को जो है ना 30 आवर्स आ रहे हैं, किसी को जो है ना 35 आवर्स का काम आ रहा है, किसी को कुछ आ रहा है, किसी को मतलब ओवर योर कैपेसिटी है, और वो चीज़ जो है ना सामने शो हो रही है। और इसीलिए जो है ना फिर जो है उसके साथ प्रोडक्ट आने के साथ, अब भाई देखो कैपेसिटी बंदों की इतनी है, ये कैपेसिटी के हिसाब से जो है ये काम ज्यादा है। ठीक है, तो या तो मतलब ये ना कि क्या हम मतलब उनको जो मतलब ये ना कि हाउ दे कैन डू इट, दे कैन नॉट डू इट, तो लिहाजा उनके पास प्रोडक्ट ऑनर के पास जो है ना कोई उसका जवाब नहीं होता कि ओवर कमिट उनको करवाएं। ठीक है, तो उस बेस पे वो जो एक्स्ट्रा फिर वो उसको करना होता है कि प्रोडक्ट ऑनर को कौन सा काम तुमने निकलवाना है, कौन सी फंक्शनैलिटी, तो वो बता देता है कि सिर्फ फंक्शनैलिटी 1 कर लो, 2 रहने दो, फिर जो है ना तो 2 बाहर ही निकाल देनी है। और ये कभी नहीं मतलब इन्हें स्क्रम मास्टर का काम होता है कि टीम को इस चीज़ को एजुकेट करना और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, कि टीम टास्किंग करके उसके जो है ना वो आवर्स जो है ना वो मेंशन करे, क्योंकि अगर आवर मेंशन नहीं करेगी तो वो मतलब वहां पे ये डिस्कशन ही नहीं हो सकेगी कि मतलब ये ना कि टीम जो है ना कैपेसिटी ओवर हो रही है। एग्जैक्टली। तो ये डिस्कशन नहीं होगी तो टीम अल्टीमेटली जो है ना ओवर कमिट कर लेगी, तो वो डिलीवर नहीं कर पाएगी, और अल्टीमेटली ब्लेम किस पे आएगा, टीम पे, कि उन्होंने कमिट किया और वो पूरा नहीं किया। ठीक है, तो लिहाजा इस चीज़ से जो है ना वो करने के लिए जो है ना स्क्रम मास्टर, क्योंकि डेवलपमेंट टीम का जो है ना वो इस चीज़ को वो पूरा नहीं समझते। ठीक है, जबकि जब तक उनको सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर दिया जाए कि ये जो आप टास्किंग कर रहे हैं और 7 आवर्स डाल रहे हैं, इसका आप लोगों को फायदा है। ठीक है, कि आप ये हम फिर बता सकते हैं कैपेसिटी के उससे, कि टीम की कैपेसिटी के हिसाब से, कि देखो ये जो चीज़ है ये बेसिकली जो है ना दिस इज हाउ इट इज बेसिकली लाइक नॉट इन द फेवर ऑफ
बेसिकली यू एज ए लाइक द प्रोडक्ट ऑनर, वो आपका क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं बनेगा अगर आप ज़्यादा वर्क इन्फोर्स करोगे और वो टीम जो है ना उसको मतलब है ना कि जल्दी में उस काम को मुकम्मल करने की कोशिश करनी है, ठीक है, पूरा उस पर फोकस नहीं करना, तो आपका क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो जैसे कि और मोस्टली जो है ना, क्योंकि हर एक कोई जाती काम तो होता नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे होते हैं वो, चाहे प्रोडक्ट ऑनर होता है या सारा है, तो वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं और वो एग्री कर जाते हैं। लेकिन इसमें भी जो है ना प्रोडक्ट ऑनर्स जो होते हैं उनके उनको तो इससे गर्ज होता है कि काम मुकम्मल हो, जल्द से जल्द काम मुकम्मल हो। तो दे डोंट केयर कि टीम किस तरह से मुकम्मल करती है या क्या करती है, इससे उनको कोई कंसर्न नहीं होता और मतलब होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो दिस इज लाइक देयर एक्चुअल बिहेवियर। तो उनको काउंटर करने के लिए स्क्रम मास्टर या एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल होता है, जो कि इन सारे मतलब है ना कि बेसिकली डेटा से उनको बताता है कि हाँ जी, ये जो है ना वो मतलब टीम की कैपेसिटी ये है, तो लिहाजा ये जो है काम हो नहीं सकेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जब कमिट करते हैं तो टीम की कैपेसिटी के हिसाब से हर एक का जो ना काम का जो लोड है वो मतलब है कि 16 आवर्स या 15 आवर्स से कम होना चाहिए अगर वो 18 आवर्स कर रहे हैं, क्योंकि हमारे उसमें मीटिंग्स भी तो है ना, बिल्कुल ऐसी ठीक। यस, बिल्कुल। हाँ, तो वो मीटिंग के टाइम पे तो वो कोडिंग मतलब कोडिंग नहीं कर रहे ना, तो इसलिए वो मतलब है ना कि तो उसी हिसाब से उसकी जो है ना से कि अगर मतलब इतना है तो उनका 18 आवर्स उनकी कमिटमेंट है, तो जो काम उनका होना चाहिए जो टास्क टास्क वो नॉट मोर देन जो है ना 15 आवर्स, ठीक है। तो ये उनकी कैपेसिटी, तो ये सारा वो करने के बाद उसको करने के बताओ कौन सी चीज़ निकालनी है, उसका प्रोडक्ट आना उसका वो बता देगा कि हाँ जी ये चीज़ ठीक है, वो कर ले। तो इस तरह से वो बेसिकली मीटिंग एंड होती है स्प्रिंट प्लानिंग की, कि जो वर्क होता है अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी टीम पिक कर लेती है और वो फिर लॉक हो जाता है कि दिस इज द वर्क वी आर डूइंग इन दिस स्प्रिंट, ठीक है। तो लिहाजा ओके। तो आपका क्वेश्चन जो पूछा था कि वो क्या जो नहीं कंप्लीट होता वो बैकलॉग में चला जाता है और वो प्रोडक्ट ओनर की डिस्क्रिप्शन होती है कि वो आगे अगले स्प्रिंट के अंदर उसने वो स्कोप में शामिल करना है या नहीं करना, क्योंकि स्कोप में जो है स्कोप डिस्क्रिप्शन है वो प्रोडक्ट ओनर की, ठीक है, कि उसने स्कोप देना है और जो वर्क लेना है कि जो स्प्रिंट के अंदर वर्क लाना है वो डिस्क्रिप्शन होती है डेवलपमेंट टीम की, प्रोग्रामर्स की, क्यूए की, कि कौन सा वो वर्क काम कर सकते हैं विद इन दैट बेसिकली टाइम, जो विद इन दैट इटरेशन और स्प्रिंट। तो लिहाजा ये उनकी डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है। और स्क्रम मास्टर का काम है कि इस सारे प्रोसेस को फैसिलिटेट करना होता है, कि जो प्लानिंग को कोऑर्डिनेट मॉडरेट करना होता है और टीम को भी प्रोटेक्ट करना होता है और प्रोडक्ट को भी जो है ना वो मतलब है कि करना होता है। तो स्क्रम जो एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको सर्वेंट लीडर इसीलिए कहते हैं कि वो टीम को भी सर्व करता है, प्रोडक्ट ऑनर को भी सर्व करता है, ठीक है। उसको टीम की सर्विस जो है ना और प्रोडक्ट ऑनर की सर्विस जो है ये दोनों उसके बेसिकली टास्क है, ठीक है। तो आगे फिर जो है ना वो रोल पे हम मजीद उस पर गुफ्तगू करेंगे इन सम नेक्स्ट मीटिंग जो सेपरेट जस्ट उनके स्क्रम श्योर मास्टर श्योर के लिए होंगी, ठीक है। हम्म